यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांग की डैड की बुक जो कि फैमिली के ऊपर लिखी हुई होती है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी होती है। यहाँ पे घर पे वांग के डैड बुक पे काम कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम जो है वांग की, वो आके उसकी हेल्प कर रही होती है। और यहाँ पे दोनों को काम करता हुआ देख के वांग कहता है कि मेरी मॉम भी जो है एक टाइम पे राइटर हुआ करती थी। यहाँ पे हमें जो है टीचर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पान और जुकान जो है उसी बुक को पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे इसमें कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में जो बताया हुआ होता है उससे जो है जुकांग को उसकी टीचर की याद आ रही होती है, जहाँ पे उसने जो है कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में उनसे सीखा था, जहाँ पे मिस्टिक एक्स डायमेंशन टेक्निक से वो जो है मास्टर पहुंच चुके थे प्री मॉर्टल वर्ल्ड के। यहाँ पे ये बात सुन के पान कहती है कि ये तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक तुम्हारे मास्टर ने सिखाई। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे रोड किनारे इस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहीं से मुझे वो पेपर मिला था। जहाँ पे ये बात सुन के पान कहती है कि ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिलती। वो पेपर जिसने भी बनाया है मैं उसे जो है थैंक्स कहना चाहता हूँ और उसे मैं अपना मास्टर मानता हूँ, ऐसा जुकांग बोल रहा होता है मिसेस पैन को। यहाँ पे हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है, वो भी इसी बुक को पढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है मिस्टिक डिवीजन की जो है टेक्निक के बारे में पता लग चुका होता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब इसका क्या किया जाए। तभी यहाँ पे एक स्लाइम वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर बोल रहा होता है कि उसे जो है एक प्योर बच्चों की सोल चाहिए ताकि वो जो है मिस्टिक एक्ट डिवीजन का जो है टेक बना सके। जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि अब फिलहाल पे वो चीज़ें होल्ड पे है, क्योंकि उसे जो है 5 एलिमेंट की जो है स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, जो कि पिछली बार जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन अब ये भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे जो है उस राइटर को पकड़ना होगा इस बुक के, और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लेस लड़के को भी। जहाँ पे ये सारी बातें जो है वो उसे बता रहा होता है, जो कि स्लाइम मॉन्स्टर है, जहाँ पे वो उसे एक स्क्रोल पकड़ा देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है वो एक्सप्रेशन लेस लड़का और इसका राइटर और साथ ही साथ में कमाल की मिस्टिक एक्स डिवीजन वाली लड़की यहीं पे मिलेगी। और यहाँ पे वो और कोई नहीं, वांग का घर का एड्रेस होता है उस स्क्रोल में। यहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर जो है उस स्लाइम मॉन्स्टर से पूछता है कि 68 हाई के बारे में मुझे सब कुछ बता दो, जहाँ पे वो बोलता है कि क्यों। जहाँ पे वो बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन करना भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुकैंग जो है उन सभी लोगों को एक नई टेक्निक के बारे में बताता है, इसका नाम है मिस्टिक एक्सपिरिट। जहाँ पे ये बात सुन के किसी को भी ये टेक्निक के बारे में नहीं पता होता, जहाँ पे सुन रॉन्ग इस टेक्निक के बारे में जो है जुकैंग से पूछ रही होती है, जहाँ पे वो बताता है कि ये एक आर्केन टेक्निक है जो एसोटेरिक टेक से बनी हुई होती है, जहाँ पे इससे मैनिफेस्टेशन किया जाता है। जहाँ पे वो टेक्निक के सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो एक लौता इनहेरिटर होता है इस टेक्निक का, यानी उसे ही वो टेक्निक आती है। यहाँ पे वो एक एक्स जो है समन करता है जो टेबल को काट देती है। जहाँ पे बच्चे कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये उतनी कुछ खास नहीं होती। जहाँ पे जुकांग कह रहा होता है कि तुम्हें ग्रेजुएशन से पहले जो है ये सीखनी होगी, क्योंकि अगर तुम ये सीख नहीं पाओगे तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, और सबकी जो है स्पिरिचुअल फोर्स के हिसाब से जो है ये रिएक्ट करती है। यहाँ क्लास होने के बाद वांग लिंग, सुन रोंग, चेन चौ और गुआवा बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे वांग लिंग को एक आदमी के ऊपर शक होता है। तभी यहाँ पे चेन चौ और गुआवा और इन सब के ऊपर अटैक हो जाता है। तभी यहाँ पे ये सुन रोंग बचाने के लिए मिस्टिकल एक्स स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक एक्स समन करती है। और यहाँ पे ये देख के जो है चेन चौ और गुआवा भी अपनी एक्स समन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तभी यहाँ पे वापस से जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पे इस बार जो है वांग उसके एक फेदर को पकड़ के वापस से थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो पकड़ा जाता है। यहाँ पे वांग आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे सुन रहा कह रही होती है कि मिस्टिक एक्सपिरिट टेक्निक जो है अगर वांग इस्तेमाल करा तो उसकी एक्स कितनी बड़ी होगी। वैसे तो उसे इसकी ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेड स्क्वाड के 2 मेंबर्स को, जिसे जो है प्रोफेसर यानी टीचर सुखांग ने मार रखा होता है। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम मिस्टिक एक्सपिरिट टेक्निक चुराने के लिए आए हो मेरे से। यहाँ पे हम बाहर देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है रेड स्क्वाड के मेंबर्स ने अटैक कर दिया होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है जिससे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर इसे देख के डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पीछे उसके एक लड़का होता है, उसे वो कहता है कि मेरे सर के ऊपर की वाली जीप निकाल दो। यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेबल मसल्स में। फिर भी वो जो है एकदम ही अजीब सा होता है और यहाँ पे वो फिर से पकड़ा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जुखांग आ चुके होते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि जो मिस्टिक एक्स डिवाइन मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई थी
उसे परफॉर्म करो। और जहाँ पे सभी बच्चे अपनी एक्स निकालते हैं और यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे वांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर से वो इंटरोगेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसे वो कुछ भी नहीं बताना चाहता वांग को। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं मरना पसंद करूँगा तुम्हारे हाथों, या तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं तुम्हें, और वैसे भी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के वांग कहता है कैसा प्लान, जहाँ पे रेड स्क्वाड का मेंबर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तब यहाँ पे वांग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो मेंबर रेड स्क्वाड का बोलने लगता है कि वो किसी विला पे अटैक करने वाले हैं प्रेग्नेंट वुमेन को जो है कैप्चर करने के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के उमांग को पता लग चुका होता है कि वो उसकी मॉम की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो अपनी बॉडी में से सोल निकाल के सुन रॉन्ग को उसकी बॉडी की हिफाजत करते हुए रखने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाला होता है, यहाँ पे हमें वांग की माँ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बुक्स पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे उनके ऊपर रेड स्क्वाड के मेंबर्स का हमला हो जाता है और यहाँ पे उनके अंदर से यानी वांग की मॉम के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है जो कि वो लोग सह नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे रेड स्क्वाड के मेंबर्स भागने लगते हैं। यहाँ पे ये देख के वांग कहता है कि अच्छा नोऑन, मेरी बहन तुमने जो है अपनी हिफाजत करी और मॉम की भी, अब यहाँ से मेरी बारी। जहाँ पे वो जो है मिस्टिक एक्स डिवाइन की जो है 10th लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता और यहाँ पे वो उनको नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उन्होंने जो उसकी फैमिली के ऊपर हमला किया था, और यहाँ पे वो सारे लोगों को नॉकआउट कर देता है। और यहाँ पे जो वांग घर पे जाके देख रहा होता है, उसकी माँ उसकी बेटी से ही बात कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तुम्हारी माँ कब खतरे में है और तुम मुझे बचा भी लेती हो। जहाँ पे उनके बाजू जो है एक स्क्रोल पड़ा हुआ होता है और वो और किसी का नहीं, मिस्टिक एक्स डिवाइन का होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।